जी, थैंक यू, थैंक यू। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन ज्ञान के इस पर्व में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सरहौल हरियाणा से आए रंजीत कुमार जी। ये देवियों सज्जनों एक इलेक्ट्रिशियन है, यानी ये लोगों के जीवन में प्रकाश लाते हैं और इसीलिए इनका यहाँ पर आना एक अच्छा संयोग है, क्योंकि ये मंच भी जगमग लाइट्स से रोशन है, देख रहे हैं आप। लेकिन इस रोशनी से भी बढ़कर है कुछ और रोशनियां जो इस खेल को और इस मंच को जगमग बनाती। यहाँ की स्पेशल इफेक्ट वाली जो लाइट्स हैं इन खिलाड़ियों के सपनों की तरह टिमटिमाती हैं। इनके परिवार और विश्वास की चमक यहाँ खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। और जब हमारी स्टूडियो में बैठी जनता के अनलिमिटेड हौसले का करंट इस मंच पर दौड़ता है तो इस खेल और इस मंच की चमक सबको चकाचौंध कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल जब हम खेल रहे थे तो हूटर बज गया और हूटर बजने की वजह से हम रंजीत कुमार जी के साथ खेल को शुरू नहीं कर सके। रंजीत कुमार जी, खेल शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जब कल बात कर रहे थे तो हैं तो आप बिहार से, अभी काम कर रहे हैं हरियाणा में जी। आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी आई हुई हैं सीमा देवी जी। सीमा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रंजीत कुमार जी, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, पहले उसे देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। आपकी अनुमति है वीडियो दिखाने की? हाँ, अनुमति है। तो कंप्यूटर जी, कैन वी हैव हिज वीडियो प्लीज? मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार गांव में रहता है, मैं परिवार से दूर गुड़गांव में रहता हूँ। घर वालों से 6 महीने पे जाता हूँ मिलने। बीवी बच्चे शिकायत करते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। मैं गुड़गांव में एक फ़ोन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। स्टोर पे मैं जाता हूँ, वहाँ लाइट वगैरह देखना पड़ता है, पैनल देखना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको देखना पड़ता है। मेरे बिल्डिंग में 29 रूम है। मैं जो दोस्तों के साथ रहता हूँ वो गुड़गांव के ही मेरे दोस्त हैं। परिवार से दूर हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा परिवार बन गया है। जितनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी, टेम्परेचर बहुत तगड़ा था। बढ़िया से रोटी बनाइए, कल खराब हो गया था। हाँ, मुझे भी लग रहा था हो गया। ठीक है। हाँ, फूल गई। मैं सुबह में उठता हूँ, उसके बाद दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। बाथरूम एक है, उसी में सबको नहाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों का जो भी इसी बिल्डिंग में अगल बगल के दोस्त हैं, साथ में शाम को हम लोग अपना गप लड़ाते हैं। बोल लो पूरा बोल ले भाई, अल्लाह का सर के सोएगा तब आके देना। रंजीत भाई करोड़पति में जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि वो जीत के आए। 1 करोड़ हमें भी दे दें, ये हमें भी इच्छा है कि 1 करोड़ दे दें, ये रंजीत भाई जीत के लाएं तो। लेकिन देंगे नहीं रंजीत भाई, 10 रुपए नहीं देंगे, लेकिन हमारी आशा है कि जीत के आए, करोड़पति बन जाए वो। रंजीत जी, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन में आपके प्रति। पहले तो ये कि आपने कहा कि आपको नौकरी वहाँ मिली, कहाँ? हरियाणा में, और इसलिए आपको बिहार छोड़ना पड़ा और अपना जो गांव है आपका, वहाँ से आपको अलग होना पड़ा। पत्नी जी वहीं रहती हैं और आपको अलग होना पड़ता है, और साल भर में 1 महीना ही आप जा पाते हैं पत्नी से मिलने। तो सबसे पहले 2 बार जाते हैं। साल में 2 बार? केवल होली दिवाली में। होली दिवाली जब त्योहार होता है तब जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं कि साल में 2 ही बार आप अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाते होंगे।
और आज केबीसी की वजह से यहां साक्षात आपके साथ बैठी हैं, है ना? जी तो इसके लिए आप केबीसी को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन से हैं आप यहाँ? अभी 3 दिन से हैं। पत्नी जी साथ में है ना? हाँ, 3 दिन साथ से। में है। देखिए ये परिवर्तन आ गया आपके जीवन में, हैं? अब हमने देखा कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं एक कंपनी में वहाँ, और आपने कहा कि आपने अपना जो गांव है वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पर ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिसकी वजह से आप वहाँ रह सकते? नहीं, वहाँ कोई नौकरी नहीं थी। इंडस्ट्रीज वहाँ कोई है नहीं, इसीलिए वहाँ कोई काम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मुझे गुड़गांव आना पड़ा। कैसे फिर आप उनसे बोलते हैं, मोबाइल वगैरह से बात कर हाँ, लेते हैं? मोबाइल पे बात करते हैं। और देखने को नहीं मिलता? नहीं, क्या चलता होगा आपके मन में जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते? नहीं तो याद तो बहुत आती है, लेकिन मजबूरी में यहाँ नौकरी करना पड़ता है। जी, नौकरी भी है, काम भी है। रंजीत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत करके जाएं, और वो जो सज्जन थे ना जिन्होंने कहा था कि 10 रुपया भी नहीं देते, उनको तो बिल्कुल मत दीजिएगा कुछ आप। सार्वजनिक तौर पर आकर के उन्होंने कह दिया कि आप कुछ नहीं देते हैं, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं। आपका जो स्वभाव हम देख रहे हैं उससे लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इनको अपनी दया कृपा मत दिखाइएगा। ठीक है। ओके, तो रंजीत जी, सबसे पहले जो इस खेल के नियम है वो हम आपको समझा दें। यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाता है। 1000 रुपये से शुरुआत होते हैं प्रश्न, बढ़ते बढ़ते 2000, 3000, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे हम 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस खेल में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 15वें प्रश्न के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाएं, उत्तर ना दे पाएं, तो आपके पास 4 लाइफलाइन की हमने सुविधा बना रखी है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। दूसरी है 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही है, गलत होगा। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। यदि आपको ये प्रश्न अच्छा ना लगे तो आप कह सकते हैं कि हमको एक और प्रश्न दीजिए, तो एक दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं आपको बता दूं, समाचार जगत में प्रख्यात नाम है उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम का टॉक शो होस्ट करती हैं और बहुत ही ज्ञानी गुणी हैं। ये लीजिए, आ गए ऋचा जी आपके सामने। ऋचा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार रंजीत जी। रंजीत जी को कुछ कहिए, आप प्रोत्साहित कीजिए। जी रंजीत जी, मैं भी सोच रही थी कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं और आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि एक जरा सी लापरवाही या जरा सी चूक हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जिंदगी जा सकती है। तो अपने प्रोफेशन का वो मंत्र आप यहाँ खेल में ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ कर संभल कर खेलिएगा। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। रंजीत जी अगर अटक गए कहीं पर तो आपको ये परेशान करेंगे। रंजीत जी, हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रंजीत जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर सूर्योदय के समय बांग देने के लिए जाना जाता है? समझ गए प्रश्न को? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मेढक, बी मगर, सी महिष, या डी मुर्गा। मुर्गा। डी मुर्गा। ताला लगा दें। यस, मुर्गा डी पे ताला लगाइए। सही जवाब है आपका, 1000 जीत गया। शोध के अनुसार मुर्गे की बॉडी क्लॉक उसे सूर्योदय का अंदाजा करा देती है। उसके अंदर घड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी भोर में वो भाग देता है। वाह, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ किसी को लाचार कर देना या परेशान कर देना होता है? Which of these sayings means to render someone helpless or trouble them? A खिड़की खोल देना, बी खटिया खड़ी कर देना, सी दरवाजा तोड़ देना, डी मेज गिरा देना। बी खटिया खड़ी कर देना। श्योर हैं? यस श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी। बी खटिया खड़ी कर देने पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
जैसे शातिर चोरों ने रोज रोज के नए कारनामों से पुलिस कर्मियों की खटिया खड़ी कर दी। पुलिस वाले बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि कई बार पुलिस जो है वो भी लोगों की खटिया खड़ी कर देती है। और साहब इसको बुरा मत मानिएगा अपने मित्र के बारे में, लेकिन जब यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि जीत कर उनकी खटिया खड़ी कर दीजिएगा आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं रंजीत जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपया और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस उपकरण का प्रयोग करके आप DTH डिश के माध्यम से टेलीविजन देख सकते हैं? Which of these devices lets you watch television via the DTH dish? ऑप्शन सुनिए, A पेंसिल बॉक्स, B ड्रॉप बॉक्स, C सेट टॉप बॉक्स या D लेटर बॉक्स। सी सेट टॉप बॉक्स। श्योर है? यस, ताला लगाने लायक? आप ताला लगा। सेट टॉप बॉक्स सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। 3000 आप जीत गए। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य 5000 रुपए। रंजीत जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रेमचंद की लघु कथा पूस की रात किस मौसम की एक रात के बारे में है? ऑन अ नाइट इन विच सीजन इज द शॉर्ट स्टोरी पूस की रात बाय प्रेमचंद सेट? ऑप्शन सुनिए, ए स्प्रिंग, बी समर, सी ऑटम, डी विंटर। वसंत, गर्मी, पतझड़ या सर्दी? डी सर्दी। डी सर्दी। यस, श्योर है? श्योर है। ताला लगाने लायक? ताला लगाने लायक। डी सर्दी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पौष का महीना कहते हैं और जिसे कुछ इलाकों में पूस भी कहा जाता है। दिसंबर जनवरी के दौरान ये आता है। ये कहानी हल्कू नाम के एक किसान के बारे में है जो ठंड में कप कपाते हुए सर्दियों में अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर होता है। ये प्रेमचंद जी को आपने पढ़ा है या सुना है या कैसे आपने नहीं उत्तर पढ़ा है इनका। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, जैसे नमक का दरोगा, हाँ, पंच परमेश्वर, ये सब पढ़ा हुआ आपने? इनका पढ़ा हुआ है। ओके, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस तस्वीर का संबंध किस त्योहार से है? अभी आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये किस त्योहार से इसका संबंध है। तस्वीर दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया। अब आपके सामने हम विकल्प रखते हैं, बताइए इसका संबंध किस त्योहार से है? ए होली, बी जन्माष्टमी, सी दिवाली या डी मकर संक्रांति? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। श्योर है? श्योर है। ताला लगाने लायक? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे पहले ही ताली बजा दिया हमको आपने, ओके नहीं बोलने दिया। ये सही जवाब है आपका, जन्माष्टमी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 जीत गए आप। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाया जाने वाला ये उत्सव दही हांडी कहलाता है, जो खास तौर पर महाराष्ट्र में लोकप्रिय है जी। और इसमें युवा समूह में इकट्ठा होकर एक मानव पिरामिड जैसे बनाया जाता है, तैयार ऊपर करते हैं। हाँ चढ़ करके जाते हैं और ऊपर दही से भरी हांडी लटकी होती है जिसे फोड़ते हैं वो। इसमें हिस्सा लेने वालों को गोविंदा कहा जाता है। हमने एक पिक्चर में काम किया था, उसमें हमने भी ऐसा ही किया था। कौन सी पिक्चर थी? खुददार नाम था उस पिक्चर का जी। और उसमें एक गाना था, मच गया शोर सारी नगरी में। और उसके बाद हम ऐसे चढ़ के गए, ऐसे फिल्माया गया था और चढ़ के ऐसे हांडी फोड़ना था। ऐसा हुआ साहब कि चढ़ तो गए हम और जब हांडी फोड़ने की बात आई तो हम पूछ रहे हैं क्या करें भैया? तो बोले फोड़ दीजिए। तो हम हाथ से फोड़ने लगे तो बोले नहीं, हाथ से नहीं, आपको खोपड़ी से फोड़ना होगा। तो हम क्या करें, डायरेक्टर है, जो वो कहें करना पड़ता है। मार दिया, खोपड़ी फट गया है। वो भी फट गया, खोपड़ी भी हमारा फट गया। खोपड़ी फट गया। ए यहाँ पर फट गया सब जी। उतरे, डॉक्टर के पास गए, सुई धागा लेके उसको सिलाई किए टाँका लगा और वापस आ गए काम करने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य। स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा संचालित
शैक्षणिक कार्यक्रम सुपर 30 में 30 क्या दर्शाता है? जी What does 30 indicate in the educational program Super 30 run by mathematician आनंद कुमार? सुना होगा आपने इनके बारे में। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। A number of students, B marks obtained in examination, C course fee या D number of teachers। ये विद्यार्थियों की संख्या है, परीक्षा के प्राप्तांक या पाठ्यक्रम शुल्क या शिक्षकों की संख्या। ए विद्यार्थियों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए विद्यार्थियों की संख्या। यस श्योर है? श्योर है। ताला लगा दे। यस ताला Okay. लगा दे। कमीरा महाशय, रंजीत कुमार जी कह रहे हैं कि ए होना चाहिए, इसे ताला लगाया जाए। कैसे आपको पता कि ये होना चाहिए? नहीं तो उनके बारे में बहुत पहले से मैं सुना हूँ और अभी अभी जस्ट फिल्म भी बना है सुपर 30। हर साल 30 लड़कों को वो अपने खर्चे से खिलाते पिलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और IIT में उनको कंपटीशन में बैठवाते हैं। ये उत्तर बिल्कुल सही है आपका। वेल प्लेड रंजीत कुमार जी। और जो आपने बताया वो भी बिल्कुल सही है। हर साल आनंद कुमार इस प्रोग्राम के तहत 30 गरीब छात्रों को IIT प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग देते हैं। सुपर 30 पर इसी नाम की एक फिल्म भी बनी है जो कि हाल ही में रिलीज हुई, जिसमें ऋतिक रोशन जी ने आनंद कुमार का रोल किरदार किया। निभाया। और आपको मालूम है कि आनंद कुमार जी यहाँ आए थे क्योंकि हम हर फ्राइडे को हमारा जो कार्यक्रम होता है उसका नाम है कर्मवीर। तो समाज के लिए जो भी कोई कल्याण करता है उनको हम यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान करते हैं, सम्मानित करते हैं और खेलने का अवसर देते हैं। और जो भी धनराशि जीतते हैं, जो काम वो कर रहे हैं, वो चैरिटी में दे देते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और 40,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार है? तैयार हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रंजीत कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म प्रिंस के इस गाने में कौन नजर आए हैं? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। ये गाना है, उसमें आपको बताना है कि हु फीचर्स इन दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी प्रिंस। प्रिंस एक फिल्म थी, ठीक है? ठीक है। गाना सुनाया जाए। सुन लिया? जी सुन लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने रंजीत कुमार जी। ए जॉय मुखर्जी, बी महमूद, सी जितेंद्र या डी शम्मी कपूर। डी शम्मी कपूर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आप। क्या करें? लॉक करें। लॉक कर दिया जाए? जी। कमीना महाशय, डी शम्मी कपूर, ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका रंजीत कुमार जी। वाह! कैसे आपने अनुमान लगाया कि ये शम्मी कपूर जी? बहुत मुश्किल प्रश्न था ये। बहुत सी जो नौजवान पीढ़ी यहाँ बैठी है इनको तो पता ही नहीं होगा इसके बारे में, है ना? उनकी जो भी गाने हैं वो फिल्म में शूट किया गया इसी आवाज में आता है। हाँ, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब की आवाज, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। उनके गानों को गाती थी। लेकिन रफी साहब ने तो बहुत से कलाकारों के लिए गाना गाया है। लेकिन आपको ये याद था। फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं है? समय मिलता है देखने के लिए? पहले तो बहुत देखते थे, अभी समय नहीं मिल पाता। अभी नहीं मिल पाता है। अकेले जाते हैं, पत्नी को साथ में ले जाते हैं? एक बार लेकर गए थे। एक बार केवल? जी। आप नाराज नहीं होते? आपको इनको बोलना चाहिए कि हमको ले जाया कीजिए। और पत्नी जी, आपसे हम बात कर रहे हैं, बोलिए कुछ। एक बार गए हैं देखने के लिए साथ में। एक बार केवल? बहुत कम बोलती हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है मौन व्रत है। न वो बोलती है ना आप ज्यादा बोलते हैं। पत्नी जी, मैं जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा ये कष्ट होता होगा कि पतिदेव आपके इतनी दूर रहते हैं और साल में 2-3 बार ही आप आते हैं, तो जाहिर है कि आपको बुरा भी लगता होगा, अच्छा नहीं होता होगा। कैसे संभालते हैं आप घर इनके बगैर? सर संभाल लेते हैं। आप संभाल लेती हैं? ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उत्तर दे ही नहीं रही हूं हमको। ओके। कब आपको लगा कि आपको
एक इलेक्ट्रिशियन बनना है? मैं छोटा था तभी, जैसे कि ये अभी जन्माष्टमी का त्यौहार मेरे यहाँ होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिशियन था सारे लाइटें जला रहा था, तो उसी समय से बहुत शौक हुआ कि ये लाइट जलता कैसे है। बहुत अच्छा लगता था, तो उसी टाइम से सोचा कि इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं तो आपके गांव में बिजली वगैरह नहीं थी क्या? नहीं, उस टाइम में बहुत नहीं थी। हमने सुना है कि आपके बचपन में आपने लालटेन रख जी, करके हम लोग अपनी पढ़ाई लालटेन से शिक्षा ही प्राप्त- पढ़ते थे। हैं? जी, लालटेन लगा हाँ, कर। लालटेन से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये कार्यक्रम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उससे बहुत प्रभावित होंगे कि आप कहां से निकले, कहां काम कर रहे हैं, और आज हॉट सीट पर बैठ करके आपने इतने बढ़िया जवाब दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और उम्मीद करते हैं हम रंजीत कुमार जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और ऐसी नौकरी ढूंढें या ऐसा काम करें जिससे आपका परिवार जो है आपके साथ रह सके, है कि नहीं? ऑलराइट रंजीत जी, अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बीमारी को चमकी बुखार भी कहा जाता है? चमकी बुखार। Which of these diseases is also known as चमकी बुखार? आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं। A, acute encephalitis syndrome, B, acute coronary syndrome, C, toxic shock syndrome, या D, acute chest syndrome। हिंदी में भी इनका वैसे ही नाम है, इसलिए मैंने अनुवाद नहीं किया है, लेकिन खबरों में रहता है ये लेकिन चमकी बुखार, acute encephalitis, acute ऑडियंस पोल, हैं? ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेके। लाइफलाइन लेके शांत हो जाए हरिमान जी। और ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए। ऑडियंस वोटिमीटर लीजिए और इनकी मदद कीजिए। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। परिणाम है 64% दिया है ए को जनता ने। क्या करना चाहेंगे? जी, लॉ करना चाहेंगे। जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट। ए, acute encephalitis syndrome जनता अधिकतर बोल रही है। ताला लगाया जाए। सर कुछ लोग सर हिला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि जिंदगी में पहली दफा ये नाम सुना है ना? बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये जनता के लिए, लेकिन सही उत्तर है आपका। Well played। एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, दिमाग में पीड़ा जब होती, इस रोग में बच्चे का शरीर बुखार की वजह से तपने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कंपन और झटके लगते रहते हैं। शरीर में बार बार लगने वाले इन झटकों की वजह से इसे चमकी बुखार आ जाता है। अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में ये चमकी बुखार बहुत ज्यादा हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आपको मालूम था इसका ज्ञान तो क्यों नहीं जोड़ा आपने? लेकिन इसका वो हाँ, वो अंग्रेजी में लिखा था, हम भी घबरा गए। रंजीत कुमार जी, जी 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब 9वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। ठीक है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 3 अभी भी बाकी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये सभी राज्य किस बड़े राज्य का हिस्सा थे? द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय वे ऑल वंस पार्ट ऑफ अ लार्जर स्टेट। ऑप्शन सुनिए। ए बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। बी असम। श्योर है? जी श्योर। ताला लगाने लायक? जी कैमरे जी, रंजीत कुमार जी बोल रहे हैं बी असम या असम। ताला लगाया जाए। $1,60,000 जीत गए आप।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थोड़ा समय लिया आपने, कैसे अनुमान लगाया आपने? नहीं, एक याद था कि नागालैंड असम से अलग हुआ था। अच्छा, बाकी बाकी का सब वहीं अगल बगल ही है। अलग अलग समय पर असम को विभाजित करके ये राज्य बनाए गए थे। 7 सिस्टर्स बोलते हैं शायद इन्हें, 7 बहनें बोलते हैं कि अलग अलग 7 स्टेट है जी, 7 क्षेत्र। ओके, ये है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2019 क्रिकेट विश्व कप में भारत के उद्घाटन मैच के दौरान MS धोनी ने अपने दस्ताने पर जो प्रतीक चिन्ह लगाया था वो किस बैज से मिलता जुलता था? The insignia worn by MS Dhoni on his gloves during India's opening match of the 2019 Cricket World Cup was similar to what badge? A. सर्वत्र, B. हर हर महादेव, C. बलिदान या D. शत्रुजीत? सर 50-50। शांत हो जाएं गणिमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे रंजीत कुमार जी। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए। 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, हर हर महादेव, C. बलिदान। एक सही है, एक गलत है, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन को चेंज किया हैं? एक और लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन, शांत हो जाएं। 2 बची हैं, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। दूसरा क्वेश्चन फ्लिप करेंगे इसको, अलट पलट करेंगे। जी। इसका उत्तर नहीं मालूम? लगता तो है बलिदान। क्या कीजिएगा? दूसरा क्वेश्चन। अलट पलट प्रश्न बदलना चाहेंगे? कबीर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित किया जाए। रंजीत कुमार जी, ये जो प्रश्न है ये हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमको बताना है कि ये जो 2 विकल्प हैं इनमें से सही क्या है। किसी एक पे उंगली रखिए। बलिदान। बलिदान। बलिदान C पे ताला लगाइए, देखें ये सही होता है या नहीं। भाई साहब ये सही होता है, लेकिन आपने कहा कि आपको एक लाइफलाइन चाहिए, इसलिए हमें इस प्रश्न को बदलना होगा। इस पर सोशल मीडिया पर काफी वाद विवाद भी चला और ICC ने धोनी को ऐसे चिन्ह का प्रयोग करने पर रोक लगाई थी। इस चिन्ह में डैगर और पंख बने थे जो सेना के पैरा यानी स्पेशल फोर्सेस के बलिदान पैच से काफी मिलता जुलता है। लिखा नहीं था उस पर बलिदान, लेकिन इसका संपर्क जो है बाद में चर्चा हुआ था। हाँ जी, चर्चा हुआ था। अब रंजीत कुमार जी, जैसा कि आपने कहा था कि इसको अलट पलट कर दें, ये जो प्रश्न है ये हट जाएगा। 11 विषय जो हैं आमतौर पर उनकी एक सूची हम आपको यहाँ दिखाते हैं और इस सूची में से आपसे पूछा गया था कि किसी एक विषय को अगर आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे? आपने चुना था रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। जितने भी लोग यहाँ आते हैं यही चुनते हैं। कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और जिस विषय को रंजीत कुमार जी ने चुना है उसी के आधार पर नया प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए। रामायण के अनुसार जब भगवान राम किष्किंधा पहुंचे तब वहां का शासक कौन था? According to the Ramayana, who ruled the kingdom of Kishkinda when Lord Ram arrived there? ऑप्शन सुनिए। A. मारीच, B. जामवंत, C. वाली या D. खर? C वाली। C वाली। वाली पे ताला लगाया जाए। कबीर महाशय सही जवाब है आपका। वेल प्लेड रंजीत कुमार जी। एक चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 ये
बैठे रहे, ये चेक इनको दे रहा हूं मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, वाली किष्किंधा के वानरों का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। कुछ चीजें यहां पर होंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है। और हमारे यहां पर जो 16वां प्रश्न है ना, कोटि का प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। ओके रंजीत कुमार जी, हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपसे। इतना ज्ञान आपको कहां से आया? किताबें पढ़ते रहते हैं और ये रामायण महाभारत तो बचपन से सब कोई देखता है। जी। और मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ किताब रखा हुआ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक अनपढ़ है, अनपढ़ उसको पढ़ नहीं सकता है, और मैं भी अगर उसको नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे में उसमें तो कोई अंतर ही नहीं हो। क्या बात है, क्या बात। तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को हमेशा पढ़ते लिखते रहना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत ऊंची विचारधारा है आपकी। आप जहां से आए हैं वहां की मिट्टी में कुछ बात है। बहुत बहुत बधाई आपको रंजीत कुमार जी। आज निश्चित रूप से आप 3,20,000 रुपए ले जाएंगे। अब रंजीत कुमार जी, आपको हम बता दें, एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। आस्ती एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन सा लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे जब उन्होंने अपना विमान खो दिया था? Which fighter aircraft was Wing Commander Abhinandan Vardhaman flying when he lost his plane? A. Mirage 2000. B. MiG-29. C. Jaguar. D. MiG-21 Bison. सही उत्तर आपको देंगे 6:40। खेलिएगा अवश्य। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी बाकी है। MiG-29, MiG-21 में क्या लगता है आपको? आस्क दस लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे, सही उत्तर नहीं मालूम? MiG-21, MiG-29 में है, कोई एक होगा। लाइफलाइन लेंगे या उत्तर देंगे? जी लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे। कविन महाशय, रंजीत कुमार जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। वो अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्ती एक्सपर्ट उसे लेना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। रंजीत कुमार जी की मदद कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न ये है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन सा लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे जब उन्होंने अपना विमान खो दिया? ऑप्शंस हैं ए मिराज 2000, बी MiG-29, सी जैगुआर या डी MiG-21 बाइसन। 60 सेकंड। रंजीत जी, डी MiG-21 बाइसन लॉक कर दीजिए। काफी क्लोज थे आप, लेकिन अच्छा है आपने गेस वर्क नहीं किया। डी MiG-21 बाइसन। ये डी MiG-21 बाइसन। डी MiG-21 बाइसन पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। ऋचा जी को धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू ऋचा जी, बिल्कुल सही। और आप सही जा भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह था। और जब भी संदेह होता है, मैं तो अपने जितने भी कंटेस्टेंट से यही कहता हूं, लाइफलाइन को खुला मत छोड़िएगा। संदेह हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी विमान का पीछा करते हुए उनका विमान जम्मू कश्मीर में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास PAF पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा मार गिराया गया था। विमान से सफलतापूर्वक निकल जाने पर वे पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षित उतर गए, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर रिहा कर दिया। आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? ये अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना, ये अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति आपका काफी लगाव रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके संतान कितनी है? 2 हैं शायद। जी 2 हैं। एक बेटी एक बेटा। ओके, क्या कर रहे हैं वो?
पढ़ रहे हैं वहाँ दोनों बिहार पढ़ रहे में? हैं। वो पढ़ रहे हैं बिहार हाँ में। दोनों पढ़ रहे हैं। क्या चाहेंगे कि आप वो बड़े होकर के क्या बने? मैं तो चाहता हूँ कि बड़े होकर डॉक्टर बने, IAS बने। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं इस खेल में। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रंजीत कुमार जी, आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। सर मैं आपसे शहंशाह फिल्म का डायलॉग सुनना चाहता हूँ। बात कर रहे हैं हम 12वें प्रश्न की, आप शहंशाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक शर्त रही है, जी हम वो डायलॉग बोल देंगे अगर आप अपनी पत्नी को इस समय कुछ बोल दें। जी बोल दीजिए। ठहर जाओ, शांत हो जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इनकी एक बहुत ही लंबी आशा थी अपने जीवन में कि ये सार्वजनिक तौर पर कुछ अपनी पत्नी को बोल सकें। शांत हो जाइए, ये बोलेंगे, बोलिए। जी I love you। कहने में हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमारे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है चांचा। ओके। सर मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न मिलेगा। ओहो, ये दोनों हमको नहीं चाहिए। आपका स्नेह मिलता और रहे, ये जब मिलेगा जनता तो- का स्नेह मिलता रहे। जिस तरह से लोग तब ताली वाली चीख चीख के बजा रहे हैं ना, यही हमारे लिए है रत्न। नहीं। सबसे बड़ा। हमको और कुछ नहीं चाहिए, और ना ही हम आशा भी करते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है, बहुत सोच समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। चारों लाइफलाइन चली गई हैं। यदि आपको इसका सही उत्तर न मालूम हो तो हाथ जोड़कर मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्विट कर जाइए, क्योंकि 6,40,000 रुपए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धनराशि है। 12वां प्रश्न है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौरव सेना के इनमें से किस सेनापति ने कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत देखा था? Which Kaurav general got to see the end of the Kurukshetra battle? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए कर्ण, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म, डी शल्य। ये सी भीष्म। सी भीष्म। जी बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने, सही। जी नहीं, ये सारे लोग मर चुके थे, यही जिंदा बचे हुए थे। क्या किया जाए? जी लव किया जाए। कबीर महाशय, भीष्म सी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। बहुत खूब रंजीत कुमार जी, 12,50,000 रुपए जीत ले हैं आपने। भीष्म को इच्छा मित्र का वरदान प्राप्त था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे तब तक अपना शरीर का त्याग नहीं कर सकते थे जब तक हस्तिनापुर की गद्दी सुरक्षित नहीं हो जाती। इसीलिए बुरी तरह घायल होने के बावजूद वे युद्ध खत्म होने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। पत्नी जी से अब हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अब तो आप अपने पति जी को कुछ बोल दीजिए। समझ गए हम, ठीक है। बहुत बोलेंगे आज रात को जाकर के आप। कितना आपने हमारे सामने सब बोल दिया, सब बहुत शर्मिंदा हो गए हम। क्यों बोल दिया आपने ऐसा? ये सब बोलेंगे, कोई बात नहीं। रंजीत कुमार जी, 12,50,000 रुपए आपने कमाए हैं। एक बार फिर चेतावनी देते हैं हम आपको। अब आ रहा है 13वां प्रश्न, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत सोच समझकर इत्मीनान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में अथक प्रयासों के लिए याद किए जाने वाले किस भारत रत्न को राजर्षि भी कहा जाता है? Widely remembered for his efforts in achieving the official language of India status for Hindi, which Bharat Ratna is affectionately called Rajarshi. Option सुनिए। A. पुरुषोत्तम दास टंडन, B.
गोविंद बल्लभ पंत, सी, लाल बहादुर शास्त्री, डी, मदन मोहन मालवीय। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में अथक प्रयासों के लिए याद किए जाने वाले किस भारत रत्न को राजर्षि भी कहा जाता है? अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, गेस वर्क यहां चलता नहीं, और हम कहते भी नहीं कि आप करें, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 में। लेकिन अगर आप उसे खेलना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। क्विट करेंगे, कंफर्म नहीं है। नहीं, चल क्या रहा था आपके मन में? पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत, इसी में दोनों में एक कोई होगा। आपने कहा कि आप क्विट करना चाह रहे हैं, सही मालूम नहीं आपको उत्तर? कंफर्म नहीं। ये पुरुषोत्तम दास टंडन। बदल दिया आपने अपनी राय? ये बी में कोई है। अंतिम निर्णय आप अपना बताइए। ये पुरुषोत्तम दास टंडन। आपने कहा पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या किया जाए? ताला लगा दें? जी ताला लगा। ए पुरुषोत्तम दास टंडन, कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि देखिए यहां पर गेसवर्क नहीं चलता है। सही उत्तर हो गया तो आप 25 लाख जीतेंगे, गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची थी। आपसे हमने कहा था कि सोच समझकर आप इसका उत्तर दें। ऋचा जी, बताइएगा मत, लेकिन क्या लगता है आपको? क्या बोलूं सर? रंजीत कुमार जी बहुत घबराहट हो रही है। 25 लाख जीत गए आप। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह। पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्हें असहयोग आंदोलन और दांडी नामक यात्रा में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हिंदी को 1950 में भारतीय संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। पुरुषोत्तम दास टंडन, कैसे आपको ये सब उत्तर मालूम है? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गर्व भी हो रहा है हमको। नहीं, इसको पढ़े थे कहीं। नहीं, वो तो हम जानते हैं कि आप पढ़े हैं, ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने चिड़िया ने आके आपको बता दिया। तो ये बहुत ही कष्ट वाला प्रश्न था, आपने इसका सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको रंजीत कुमार जी। 2001 से मैं ट्राई कर रहा था। हाँ, इसके लिए इतने सालों से? जी, पिछले साल ऑडिशन में गए थे, लेकिन आगे सिलेक्शन नहीं हुआ जी। फिर से इस साल अब की बार हो गया। अब की बार हो गए। भाग्य अच्छे थे आपके, आप आ गए अब की बार। और आपने, और यहाँ के लिए ये जो सरदार जी, हाँ, वो हम दोनों आदमी जो भी हो उसमें बहुत लेट से हम लोग जवाब दे रहे थे और गलत हो जा रहा था।
लेकिन जी, वो जी। बोले कि नहीं हम लोग जरूर आएंगे इस पे। जी जी, वो हमको आत्मविश्वास था और बहुत बाकी पॉजिटिव कंटेस्टेंट्स का भी आत्मविश्वास हम चाहते हैं कि बना रहे। अभी भी समय है। ओके रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई, 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। अब इसे गंवाइएगा मत कृपया करके। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। तैयार है? जी तैयार है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। रंजीत कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हुमायूं नामा किस मुगल शहजादी ने लिखा था, जो कि उनके सौतेले भाई हुमायूं की जीवनी है? Which Mughal princess is best known as the author of the Humayun Nama, an account of the life of her half brother Humayun? विकल्प हैं ये: ए खानजादा बेगम, बी जहां आरा बेगम, सी गुलबदन बेगम, डी मलिका जहान। सही उत्तर 50 लाख। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 3-20। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। हुमायूं नामा किस मुगल शहजादी ने लिखा था, जो कि उनके सौतेले भाई हुमायूं की जीवनी है? बी डी में लग रहा है। सर मैं चाहूंगा कि मेरे साथ में जो भी लोग काम करते हैं थोड़ा उनको आप थैंक्स बोल दीजिए। उनका क्या? थैंक्स बोल दीजिए उनको, हाय हेलो बोल दीजिए। पहले आप आपको उनकी पड़ी है, हमको इनकी पड़ी है। उनको क्या कहना चाह रहे थे आप, वो बोल देते हैं। चलिए, आपका शायद मन की शांति। मैनेजर हैं, जो भी साथ में करने वाले में एडमिन है, दोस्त हैं, मैनेजर हैं। हाँ हाँ, जी रंजीत कुमार जी के जितना भी कार्यक्रम देख रहे हैं आज का, इनके जितने मित्र हैं, मैनेजर हैं, आसपास के इधर उधर बगल वाले जितने भी हैं, जो लेटे हो, सोए हो, नहा रहे हो, उन सबको मेरा प्रणाम। सर कंफर्म नहीं है, क्विट कंफर्म नहीं है, क्विट करेंगे? यस। ये जानबूझ के आपने इतना देर किया ताकि हम हेलो बोल सके उनको। बी या डी में होगा? एक उत्तर चाहिए और यहां पर देखिए गेस वर्क नहीं चलेगा। मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे, ओके। रंजीत कुमार जी अब इस खेल को क्विट करते हैं। कंप्यूटर महाशय अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट कर सके। 25 लाख रुपए आप जीते हैं, बहुत बहुत बधाई। तो 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। हम इसको डिजिटली ट्रांसफर करेंगे ताकि ये अतिशीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। तो ट्रांसफर बटन दबाएंगे, इसमें 25 लाख भरेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 25 लाख हो गए, कंफर्म किया। और आप यकीन नहीं मानिएगा कि 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए। और विदाई लेने से पहले इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देवियों सज्जनों, रंजीत कुमार जी, आपने कहा बी और डी में आप कुछ सोच रहे थे। डी। किसी एक पे उंगली रखिए। जी डी। डी मलिका जहान। जी कबीर महाशय, डी मलिका जहान पे ताला लगाया जाए। यह गलत उत्तर होता। सही है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की एक छोटी बेटी थी। ये संस्मरण हुमायूं के राज और उस समय के रोजमर्रा जीवन के बारे में बताता है। गुलबदन बेगम सही उत्तर। रंजीत कुमार जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सर। अब जाने से पहले एक फोटो लेंगे और पत्नी जी से निवेदन है कि वो यहां आकर के हमारी एक फोटो खींचें। हाँ, खबरदार ये मत कीजिएगा। ठहर जाइए। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे लेके आपको फोटो खींचना है यहां से, ठीक है? फोटो खींच रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं? हाँ जी, फोटो खींच रहे हैं सर। फोटो
अभी आया? दूसरा फोटो नहीं है, एक फोटो है। हाँ, ऐसे आ गया? एक फोटो नहीं नहीं आ आया? रहा है। एक फोटो आया, एक फोटो नहीं आ रहा है। कौन सा बटन दबा रही हैं आप? हाँ, बताइए। ये बटन सर के बल खड़ा कर दिया आपने हमको। ऐसा। अब लीजिए। वो रंजीत कुमार जी, सरहौल हरियाणा से, एक इलेक्ट्रिशियन, और इतनी खूबी के साथ ये खेले, 25 लाख रुपए यहां से जीत करके गए। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे पहले से शुरू कर दीपिका पादुकोण अभिनीत इन फिल्मों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज दीज फिल्म्स स्टारिंग दीपिका पादुकोण इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ओम शांति ओम, बी लव आजकल, सी पद्मावत, डी गोलियों की रासलीला रामलीला। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म आई वो थी ए ओम शांति ओम, फिर आई बी लव आजकल 2009 में, पहली वाली 2007 में आई थी, फिर डी गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 में, और अंत में सी पद्मावत 2018 में। ए बी डी सी ये है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। एक छोड़ सबने दिया ऐसे ही। सबसे तेज जवाब दीपिका शर्मा। हे भगवान, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। आइए आइए आइए। कम फ्रॉम हियर, बैठ जाइए बैठ जाइए। बिग हैंड्स। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आई एक टीचर जिनका नाम है दीपिका शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। दरअसल एक्चुअली जब आप आई ना तो हमने लगा कि आप पटक देंगे हमको नीचे। इतनी जोर यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा आपको एकदम इतना पास। मैडम तुसाड म्यूजियम में तो नहीं पहुंच गई हूं मैं। ऑलराइट दीपिका जी, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। एक वीडियो क्लिप देखते हैं आपका जो हमने बनाया हुआ आपके ऊपर, उसके बाद गेम की शुरुआत करेंगे। कबीर महाशय, जो वीडियो बनाया है दीपिका जी के ऊपर उसे दिखाया जाए। मैं दीपिका शर्मा हूँ, ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हूँ। मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। जी मैम, बताओ नारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैम PhD। वो कैसे? पजामा होल्डिंग डिवाइस। मैं हर तरीके की वीडियो बनाती हूँ। मुझे कॉमेडी वीडियो बनाना पसंद है। दीपिका कहीं भी वीडियो बना सकती है, उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं चाहिए होती कि स्पेशली वही जगह हो जहाँ पर वीडियो बने। चाहे वो स्टाफ रूम हो, चाहे वो कॉरिडोर हो, चाहे वो बच्चों का खेल का मैदान हो, या मेरे घर की किचन हो। तुम नहीं, बच्चों के साथ रहना मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग जॉब को चुना ताकि मैं बच्चों के साथ खुश रह पाऊँ, मैं अपने लाइफ की टेंशन्स भूल पाऊँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। ऑड इवन मुझे नंबर पढ़ाने हैं तो मैं बाहर लेकर जाऊंगी, मैं ऑड इवन नंबर का गेम खेलूंगी, तो बच्चे उसमें भी मस्ती करते हैं और मस्ती मस्ती में सीख भी जाते हैं।
I can say Deepika is a very excellent teacher, and then her teaching methods are the best. दीपिका मैम की सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी निराश नहीं होती और हंसती रहती है. When Deepika ma'am is there in the school, I can say there is life in the school, and then I don't have any worry. All the best, Deepika ma'am. आपको कैसे पता चला इसके बारे में? मुझे मेरे बच्चों से पता चला. मेरे बच्चे मजे मजे में वीडियो बनाते थे. मैं देखती थी ये कर क्या रहे हैं अकेले. सारा रूम बंद करके सब लोग आपस में वीडियो बनाते थे. एक दिन मुझे भी शामिल किया उन्होंने. आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, उम्र है 47 की और 27 बता रही. जब उन्होंने मुझे शामिल किया और मैंने देखा कि मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, तो मेरे को भी मजा आने लगा और मैंने भी शुरू किया. कितने वीडियो बनाए होंगे आपने अब तक? 250 से ज्यादा हो गए. 250? हे भगवान. दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. Thank you, sir. बहुत ही परिश्रम के बाद, प्रार्थनाओं के बाद देख रहा था. जब भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो, मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो आप दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि आप उधर नीचे घुस गई थी. हाँ, बहरहाल आपकी प्रार्थनाएं जो थी वो सफल हुई. और आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए आपके पतिदेव, जिनका नाम है दीपक. दीपक शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. साथ में आप अपने कुछ सहेलियों को लाई हैं. एंड ए अंबिका एंड निधि एंड डी दीपिका. ए एंड डी एंड मीन्स और सुनाओ जिनकी बातें कभी खत्म नहीं होती. अच्छा, ऐसा है. यस. प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम. ये जितना भी कह रहे हैं आपके बारे में सत्य है या नहीं? बिल्कुल सच. यानी आप लोग बोलते ही रहते हैं दिन भर? हाँ जी, चुप नहीं होते. अच्छा, एक साथ बोलने के लिए नहीं कहते, एक एक करके बोलिए. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और आपको पतिदेव जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. यहाँ पर ये बहुत ही भारी परिश्रम के बाद आज हॉट सीट पर पहुंच गई हैं. 4-5 हड्डी पसलियां मेरी तोड़ने के बाद इनके पतिदेव यहाँ पर मौजूद हैं. दीपक शर्मा जी. दीपक और दीपिका पडुकोन, यानी आज तो डी नाम से ही भला होना है. दी, हाँ, भला हो रहा है आपका. ओके, तो दीपिका जी, बहुत जल्दी आपके सामने जो खेल के नियम है उनको मैं प्रस्तुत करता हूं. यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी. ये 15 प्रश्नों का धनालय है. 1000 से इसकी शुरुआत होती है. बढ़ते 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 ये जाएगा 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए. इस खेल में 2 पड़ाव आते हैं. 5वें प्रश्न में 10,000 रुपए का पड़ाव, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का पड़ाव, और उसके बाद हमारा जो कोटि का प्रश्न है, 16 प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का उसका द्वार खुल जाता है. आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं. आज से ऑडियंस पोल 50-50. 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे. अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन. और आखिरी लाइफलाइन है आस्ते एक्सपर्ट. और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट ऋचा अनिरुद्ध जी हैं. जब कभी भी आप संकट में हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं. ऋचा जी, नमस्कार करता हूं आपको एक बार फिर, और आपका परिचय दे दूं दीपिका शर्मा जी के साथ. बहुत ही हंसमुख, हमारी पड़ोसी हुई. नोएडा में हम रहते हैं, ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं. क्या आपका रेडियो पे वो भी सुनती हूँ प्रोग्राम. क्या बात है, थैंक यू सो मच. अच्छा, ये बोल के आपने तय कर लिया है कि ये सही उत्तर देंगे आपको, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा अनिरुद्ध जी के लिए. एक बार फिर तालियां बज जाएं. ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. दीपिका शर्मा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने. 1000 रुपए इसका मूल्य. पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक हिंदी कहावत के अनुसार न 9 मन तेल होगा न डैश. फिल इन द ब्लैंक इन दिस हिंदी प्रोवर्ब. न 9 मन तेल होगा न डैश. ऑप्शन सुनिए. ए, राधा नाचेगी. बी, गोपियां खाएंगी. सी, मीरा खाना पकाएगी. या डी, यशोदा घर जाएगी. सर, ऑप्शन ए, राधा नाचेगी. राधा नाचेगी. ए पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब है आपका. इस कहावत का अर्थ होता है ऐसी शर्त पर काम करना जो पूरी न हो सके. बिल्कुल सही जवाब आपका. अब आ रहे हैं दूसरे प्रश्न पर. दीपिका जी तैयार हैं? 2000 रुपए इसका मूल्य. और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा. इनमें से किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? Which of these foods is known
to contain the highest amount of vitamin C? A. Meat. B. Butter. C. Milk. D. Lemon. सर ऑप्शन डी लेमन। श्योर? Yes. ताला लगा दें? लेमन डी यानी नींबू पे ताला लगाया जाए। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नींबू और विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन सी सही उत्तर दिया था। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। दीपिका जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10,000 पैसे मिलकर कितने रुपए बन जाएंगे? मैथमेटिक्स का प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से इसको जोड़ तोड़ के आप इसका उत्तर बना सकती हैं। 1 मिनट पढ़ लूं। कर लीजिए कैलकुलेट। आज रात को ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कल तक हमारे पास समय नहीं है। कर दीजिए सर ऑप्शन। ऑप्शन कर दूं मैं? ए 10, बी 100, सी 1000 या डी 10,000। सब भी 100। सर लाइफ लाइन लूंगी। 100 है वैसे, मुझे 100 लग रहा है, पर मैं क्या करना चाहेंगी आप? कैलकुलेट कर लीजिए। अब 20 सेकंड रह गए हैं। यदि सर लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं। घड़ी मान जी, लाइफलाइन लेंगी दीपिका शर्मा जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कमेंट महाशय, ये पहली लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल की से अंकित किया जाए। देवी और सज्जनों, ऑडियंस के 10,000 पैसे मिलकर कितने रुपए बन जाएंगे? ए 10, बी 100, सी 1000 या डी 10,000। 15 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। बी 100 को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है। क्या करना चाहेंगी आप? सर बी का बोल भी रही थी आप 100, लेकिन आप श्योर नहीं थी, इसलिए आपने लाइफलाइन ली। अच्छी बात है, लॉक कर दें। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उस हिसाब से 100 रुपए में 10,000 पैसे होंगे, है कि नहीं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप बच्चों को? पढ़ाती हूँ। अभी बोलेंगे मैम आप कर नहीं पाए। ये तो बहुत गलत बात। आज देख रहा हूँ नहीं कर पाई, बट इतना सारा स्ट्रेस, प्रेशर। कहाँ प्रेशर है? अभी स्ट्रेस है। चलिए कोई बात नहीं। दीपिका जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके जितने साथी संबंधी आए हैं सब देख रहे हैं बहुत उत्साहित होकर के। लेह में स्थित इस स्तूप का संबंध इनमें से किस धर्म से है? दिस स्तूपा situated in Leh is related to which of these religions? अभी आपको हम एक छवि दिखाते हैं और वो छवि है ये। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए सिखिज्म, बी हिंदुइज्म, सी बुद्धिज्म या डी ज़ोरास्ट्रियनिज्म। सर सी बुद्धिज्म। श्योर है? यस। ताला लगा दें? बुद्धिज्म सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपए जीत गए। 1991 में बना शांति स्तूप एक बौद्ध स्तूप है जो लेह जिले के चंस्पा में स्थित है। स्तूप में बौद्ध धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति की निशानी रखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी जोड़ी का उल्लेख रामायण या महाभारत में नहीं मिलता है? Which of these pairs of characters do not find mention in either the Ramayana or the Mahabharata? A. Vikram and Betal. B. Hidimba and Hidimba. C. Karna and Arjun. D. Nal and Neel. सर ऑप्शन ए विक्रम और बेताल। ताला लगा दे? यस। विक्रम एंड बेताल ए पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। 10,000 रुपए जीत गई आप। विक्रम और बेताल महाभारत या रामायण से नहीं बल्कि बेताल पंच विंशति से है, जिसे आमतौर पर बेताल 25 के तौर पर जाना जाता है। बड़ा भयंकर नाम है ये। हिडिंब हिडिंबा और कर्ण अर्जुन महाभारत में है, नल नील रामायण में है।
पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और इतना कुछ बोलने चाह रहे थे, अभी बज गया ये हूटर। ओके दीपिका जी, आज का समय समाप्त हो गया है। जाने से पहले हम ऋचा जी से विदाई लेंगे और इनको धन्यवाद देंगे कि हमारे साथ इतनी देर तक ये रहीं और उन्होंने अपना जो योगदान दिया, बहुत से लोगों को अच्छा प्रश्नों का उत्तर दिया। ऋचा जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको और अनेक अनेक धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज थे और इसी तरह आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। तो देवी सज्जनों, समय समाप्त हो गया है। आपसे विदा लेने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कल हमारा जो विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर, उसका दिन है। जरूर देखिएगा ये कार्यक्रम, बहुत अद्भुत होते हैं हमारे ये कर्मवीर कार्यक्रम। आज्ञा चाहता हूं आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और नमस्कार।